आपके सामने अभी हमारे भाई आए हैं यहाँ गोपी जी मेले साहब इस बार के MP साहिबान सभी हमारे साथी अरे मानव भाव काम पहुँचने में बताने में इनके हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोटका गाँव के बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपको पता है कि सेंधा जी आज से 6 महीने पहले भी आई हैं, भाषण करके गए थे। आपसे हम कांग्रेस पार्टी पूरी इमेज रखती है। हमने 400 वोटों से पहले भी जिताई थी कांग्रेस पार्टी को। और अभी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी हाईकमान को देखकर, हम लोकल लोगों को देखकर आपने ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट देंगे। अपने हाईकमान को कामयाबी करनी है। हम लोग हैं एक होते भाईचारा रखना है, भाईचारे में हमारा फायदा है। कांग्रेस पार्टी अपना फायदा करेगी और कोई पार्टी फायदा नहीं करती और टिकट खातर फिरती है, वोट लेने खातर फिरती है और कुर्सी लेने खातर फिरती है और आपका कुर्सी में धन कमाने के लिए फिरती है। कांग्रेस पार्टी है वो कुर्सी खातर पीछे नहीं भागती, वो लोगों की सेवा करने में रहती है। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कांग्रेस पार्टी को, हमारे हाईकमान को, आगे आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस ही होगी और सेंटर में कांग्रेस ही होगी। हमारे सब लोगों का भला होगा, अच्छा भाव मिलेगा। आपको खाद का रेट को कोई हाल लगे ना, कोई अपने हर एक तेल रोड को बताए तेल को कोई हाल लगे। पहले कहती बीजेपी 70 साल में क्या किया, 70 साल में 30 रुपया लीटर डीजल हो, 6 साल में 30 फालतू बता दिया, 70 रुपया बता लगे पटका दियो है कांग्रेस सरकार की करेगी सारी, ना इन लोगों की करेगी और ना भारतीय जनता पार्टी की करेगी। तो आपने देखना हर एक का, मजदूर का, गरीब का, दुकानदार का, जमींदार का कौन पता कर सकता है। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कांग्रेस को कामयाब करो, सबका भला होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई पवन जी मेहरबान। बहुत ही मान व सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, मेरे चाचा चौधरी XMLA चौधरी भट्टी जी और हमारे साथ पिछले 3 दिनों से लगातार गाँव घूम रहे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता MLA साहिबान, XMP साहिबान और XMLA साहिबान व वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी और गाँव कोटका के मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज जा रही मातृशक्ति, आज हम आपके बीच में आए हैं। आने का मकसद है आने वाली 30 तारीख को इलाहाबाद हल्के के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और इन बाई इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट देके मेरे को मान सम्मान, मेरे को आशीर्वाद दिया है और मैं उम्मीद है भरोसा करूंगा कि आप आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट है जो हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और मेरे को कामयाब करेंगे। साथियों, ये इलेक्शन क्यों हो रहा है? ये इलेक्शन हो रहा है, यहाँ से जो विधायक हमने चुना था उसने भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 काले कानून बनाए उनकी आड़ में, वो कहते ना उंगली काट के शहीद होना, उनकी आड़ में इस्तीफा दिया था। इस्तीफा इसलिए दिया था, यहाँ का मतलब नहीं था उसको नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इसलिए दिया था कि सारे हरियाणा में, क्योंकि उनकी एक सीट रहेगी, बहुत बड़ी पार्टी होती थी कि एक सीट रहेगी, कैसे ना कैसे सारे हरियाणा में मैं सहानुभूति बटोर के और अपनी पार्टी को दोबारा नहीं करते।
और वो उनका मकसद है। आपने देखा होगा 23 सितंबर को जो चौधरी देवलाल का जन्मदिन वो मनाते हैं, एक मंडी में 10,000 15,000 की भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर सके, इतनी बड़ी रैली करके, इतनी छोटी सी रैली की। तो साथियों, आपने उनका राज भी देखा है। उनके राज में यहाँ का मुख्यमंत्री हो के और जिस एरिया का मुख्यमंत्री हो और वहां पे कोई काम की कमी रह जाए, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ये कहते हैं जिस एरिया में मुख्यमंत्री होता है वो अपने एरिया का या अपने हल्के का विकास पूरा करता है। और यहाँ पे पिछले 3-4 दफा हुए एमएलए अभय सिंह जी बनते आ रहे हैं। आपका कोई काम हुआ है तो आप बताओ, कोई काम हुए है किधर हो? बोलो को नहीं बता दो, कोई काम को नहीं हो। तो कोई काम को नहीं है तो फिर फायदों के बने जिताने को। अच्छा, दोबारा अगर जिता भी देंगे तो 3 महीने बाद भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस के सीएलपी लीडर है, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर है, अगर वो वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो वो फिर इस्तीफा दे देंगे क्या? इसका मतलब फिर चुनाव होगा। क्यों इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट ना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की उनकी एक ही बात है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मैंने देख रखा है। पिछले 7 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी में खोखले नारों के सिवाय कुछ नहीं है, सिवाय नारों के सिवाय कुछ नहीं है। ना वो कुछ करते हैं, ना कोई करते, सिवाय झूठे नारे देते हैं। मैं उनके पास रहा, यहाँ पे मैंने उनसे काम करवाने की कोशिश करी, सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं होता। 2 नहरें मंजूर करवाई, उनकी घोषणा कर दी, नहरों पे 1 इंच भी लगी। 2014 में घोषणा करी थी वो। एक तो हमारे मंगाला डायरेक्ट माइनर की घोषणा थी, चाहे वो मलेका में रैली हुई, चाहे वो इलाहाबाद में रैली हुई, चाहे सरसा में रैली हुई, हजारों की तादाद में हम इकट्ठे होके गए। और वो मांगों को पेपर पे तो बोल देते हैं, मुंह से तो बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन एक भी ईंट नहीं लगाई। तो साथियों, आपको एक झूठे नारा वाली सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए खड़ी होती है? और वो जो सरकार आपके लिए खड़ी होती है वो एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सेंटर में वो लगातार अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टेट में हमारे लिए शैलजा जी है, हुड्डा साहब है और नेता है, ये सारे संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और साथियों, ये जो इलेक्शन है, ये अगली 2024 वाला इलेक्शन है, उसकी नींव रखी जा रही है। अगला इलेक्शन जो 2024 में होगा, ये उसकी नींव रखी जा रही है। अगली सरकार सबको पता है, आगे कांग्रेस बीजेपी की सरकार आवेगी के देखता कोई आवेगी, कोई नहीं आवेगी। तो अगली सरकार जो आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। अगर आप कांग्रेस की सरकार चाहते हो तो इस इलेक्शन में एक वोट 30 तारीख को हाथ के आगे वाला बटन दबा के कामयाब करो, ताकि बहन कुमारी शैलजा जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, इनके हाथ में पावर आए। इनके हाथ में पावर आएगी तो अपने सबके काम होंगे, गरीब के, मजदूर के, अगड़े के, पिछड़े के, सबके काम होंगे, व्यापारी के, कर्मचारी के, किसान के, सबके काम होंगे। तो मैं एक बार पुनः दोबारा, आगे लेट हो रहे हैं, काफी गांव पड़े हैं, बहुत गांव में जाना है और बाकी बहन जी आपको अच्छी तरह सारी तफसील से बात बताएगी। मैं तो सिर्फ एक विनती करता हूँ कि आने वाले लोग कहते थे, परम मिला रखा था कि भरत सिंह जी पवन के साथ नहीं है या कांग्रेस के साथ नहीं है। ये देखो चोर साहब हमारे बीच में बैठे, मेरे चाचा जी हैं हमारे बीच में बैठे हैं। तो ये भ्रम भी लोगों का दूर होना चाहिए। ये भ्रम भी आज दूर हो गया, लोगों ने बहुत गलतफहमियां फैलाई थी। तो मैं तो इतना ही कह के आने वाली 30 तारीख को एक वोट जो है हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबा के और कांग्रेस पार्टी मेरे को कामयाब करे, कांग्रेस पार्टी को कामयाब करे, ताकि आगे अपने काम हो सके। इतना ही कह के आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ आए
हमारे प्रत्याशी श्री पवन बेनीवाल जी, पूर्व विधायक श्री भरत सिंह जी बेनीवाल, हमारे विधायक श्री शमशेर सिंह जी गोगी जो कि असम से यहाँ आए हैं, हमारे विधायक आप सभी के जाने माने शीशपाल जी केहरवाला, पूर्व विधायक श्री जसबीर मलौर जी जो कि अम्बाला से आए हैं, हमारे पड़ोस से प्रत्याशी रहे विनीत कंबोज जी, पाला सिंह जी और अन्य सभी साथी। मेरी मलकीत सिंह जी खोसा, मेरी बहनें, मेरे साथियों, अभी कुछ समय पहले भी हम आपके बीच में आए थे और आज सभी इस उपचुनाव में आपसे वोट की अपील करने आए। साथियों, उस समय भी हमने आपको आगाह किया था कि उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा वो आपको देखना, क्योंकि लोकदल की जो राजनीति रही, इस्तीफा दिया अभय सिंह जी ने और उस समय ये कहा कि मैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दे रहा हूं, और तब भी हमें यही लगता था, इसी बात का अंदेशा था। अब जब चुनाव आया तो फिर से वो प्रत्याशी। तो साथियों, पूछने वाली बात ये है और सबके दिल में जो बात उठती है कि अगर दोबारा से आपने यहाँ से चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया? जो आपको चुनाव में धकेल दिया, और ऐसे समय में हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, सारी पार्टियां तकलीफ दे रही हैं, जब लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ना किसान को ना मजदूर को, किसी को भी। तो ऐसे समय में ये चुनाव करवाना यहाँ पर, ये राजनीति नहीं तो क्या थे? केवल अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक वजूद के लिए एक पार्टी, एक केवल एक उनके विधायक और कुछ पार्टी में बचा नहीं। अब ये कौन सी राजनीति? क्या चाहते हैं? विपक्ष का काम होता है कि मिलजुल कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। आप देखते हैं दिल्ली में जब सरकार के खिलाफ कोई बात होती है तो सारी पार्टियां, 40 पार्टियां इकट्ठी होकर लोगों की बात को उठाती हैं। लेकिन हरियाणा में जब सदन में हम लोग कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्ष है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तो अभय सिंह चौटाला जी ने विपक्ष के साथ खड़े होने की बजाय इस्तीफा देकर सत्ता पक्ष का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया। विपक्ष के साथ नहीं खड़े होगे, इस्तीफा दोगे तो फायदा तो बीजेपी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, क्योंकि उनके खिलाफ एक वोट और कम हो जाता है, उनका अपने आप बढ़ जाता है। ये बातें हैं साथियों समझने की, और आप राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं, समझदार। रही बात भारतीय जनता पार्टी, पवन जी ने बताया 7 साल ये उनके साथ रहे, इस उम्मीद में कि सत्ता पक्ष है, लोगों के कुछ काम करवा पाएंगे। लेकिन इन्हीं की जबान से आपने सुना कि एडियां तो घिसा दी, टायर घिसा दिए, लेकिन ये सरकार काम नहीं करके देती किसान। और अभी भी ऐसे प्रत्याशी को लाए हैं जो कि अपनी जेब की बात करते हैं कि हम करेंगे अपनी जेब से। तो सरकार किस काम की है भाई? अपनी जेब से कोई नहीं करके देता, ये समझ लियो।
आज कोई कुछ भी कह रहा हो, किसी ने नहीं करके देना, सरकार वैसे नहीं करेगी। तो आज के दिन जो किसान और मजदूर की बदहाली है सबके सामने, इतिहास में इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया। किसान मजदूर के साथ जो हो रहा, ना कीमत मिल रही है फसल, एमएसपी की बात करते थे, एक दाना खरीदने की बात करते थे, कभी भावांतर की बात करते थे, मिल क्या रहा है? ना बाजरा, ना जीरी, अपने नरमे का बुरा हाल। अगर प्राकृतिक आपदा आ भी जाए, खड़ी फसल खराब हो जाए, तो पहले तो घुमाए जाएंगे कि स्पेशल गिरदावरी, वो एक मुद्दा हो जाएगा। फिर कह देंगे कि अच्छा सर्वे हो रहा है, सर्वे हो गया, पैसा आएगा, फिर उसमें घुमाए जाएंगे। अगर पैसा कितना आएगा, किसी को कभी 10 रुपए, कभी किसी को कितने पैसे अगर आ जाए तो साथियों, ये सरकार कभी भी गरीब आदमी की, किसान की हो नहीं सकती। जात पात के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति। अच्छा मुझे ये बता दो, इस गांव में पिछले 7 साल में एक भी गरीबी का राशन कार्ड बना हो तो बताओ, मेरे को बताओ, कोई भी बता दो। गांव के लोग होंगे, एक कार्ड किसी का तो बना होगा। बने बनाए कट गए, तो कोई गरीब में गिरावट आयो 7 साल ना कोई काम, ना कोई कारण, ना कोई कॉलोनी, वो वो भी बंद कर दिया। और महंगाई आसमान को छू रही है। 100 रुपए से ऊपर हो गया पेट्रोल की, 100 से ऊपर सैकड़ा बार पेट्रोल, सैकड़ा बार रसोई गैस 1000 रुपए का हो गया जी, गैस 1000 पार हो गया जी, गैस 1000 पार हो गया, पेट्रोल सैकड़ा पार हो गया। तो भाई बहनों, मेरे साथियों, टाइम आ गया कि इनको भी आप पार कर दो। अब कोई इनका काम नहीं है इन लोगों के लिए। बहुत दिन हो गए इनके झूठ सहते हुए, ऊपर से नीचे तक झूठ ही झूठ। और झूठ के अलावा कुछ बच जाए तो साथियों, वो आपने देखा लखीमपुर में क्या हुआ। ये नहीं बख्श सकते किसी को। लखीमपुर में जो हुआ है वो अपने सबके देश के लिए एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई कि देश का गृह मंत्री का लड़का मासूम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा, और फिर कोई कार्रवाई ना हो। मंत्री अभी भी मंत्री बने बैठे हैं कि बेशर्मी देखो आप। वरना प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और इस्तीफा नहीं तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। राज चलता है लोगों की शर्म से, यहाँ पे कोई शर्म नहीं है। यहाँ है अहंकार, बीजेपी का नहीं, सत्ता का अहंकार। ना गरीब की पूछ, ना किसान की पूछ, कोई शोषित वर्ग की पूछ नहीं, किसी का कोई काम। तो साथियों, दोनों को आपने देख रखा है, समझ रखा है। कांग्रेस पार्टी को आप मौका दो। जैसा मेरे से पूर्व साथियों ने कहा, अगला समय कांग्रेस पार्टी का, अगली सरकार कांग्रेस की बननी है, तो उसकी शुरुआत आप लोग यहाँ से करो। एक मजबूत विपक्ष बनाओ ताकि आपकी लड़ाई हम लड़े। आप देखते हो राहुल गांधी जी कैसे आपकी लड़ाई लड़ते हैं, प्रियंका जी लड़ते हैं, और हमारे सभी साथी सड़क पर। मैं तो कुछ घंटे पहले फोन करती हूँ इनको, भाई आज ये मुद्दा है, आ जाओ सड़क पे। और सारे सरसा में, ब्लॉकों में सड़क पे आके आपकी आवाज उठाते हैं। विपक्ष का काम है सरकार को चौकन्ना कर। तो साथियों, ये समय की पुकार है, आप लोग इन सब बातों को समझिए। हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं,
भरत सिंह जी की कोई बात कर रहा था, पीछे मीडिया के साथ ही खड़े हैं। मेरे से पूछते भाई भरत सिंह जी कहाँ हैं, नाराज हैं? मैं क्या नाराज नहीं हो सकते भरत सिंह, कांग्रेस पार्टी के स्तंभ है, नाराज नहीं हो सकते, निराश हो सकते हैं, नाराज नहीं हो सकते। और देख लियो ये साथ आएंगे और आपने देखा भाई जिसके अंदर कांग्रेस है ना वो कभी ऐसे बैठ नहीं सकता। और ये इनका पूरा आदर मान कांग्रेस पार्टी में रहा है और आगे भी इनका पूरा आदर मान रहेगा कांग्रेस पार्टी में। इसलिए बात टिकट की नहीं होती, एक अपने स्तर की होती है, तो इनका पूरा हम आगे पूरा ध्यान रखा जाएगा और सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़े और इस सरकार को आईना दिखाएं और लोकदल को भी दिखाएं कि ये लोगों के साथ यहाँ के ऐलनाबाद हल्के के लोगों का अनादर ना करें, आगे इस तरह की राजनीति ना कर सके। आप पवन जी को यहाँ से जिता कर भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय